हेलो। पार्ट 2 में आपका स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज़ मिशन सेल के। तो पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया सेल क्या होता है, टिश्यू कैसे बनता है, ऑर्गन कैसे बनता है और ये सब मिल के कैसे अपने देश यानी कि अपने बॉडी की सेवा करते हैं। तो जल्दी से इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग, माफ़ करिएगा। तो जो टिश्यू होता है क्या होता है, जब एक सेल आया, एक सेल ने कहा भैया हमारे बॉडी में हमको इस काम पे फोकस करना है, हमारा ये करियर है कि हमको इस पे फोकस करना है। इस तरह उसने अपने बहुत सारे साथियों को कलेक्ट किया जिनका भी एक ही करियर था कि हमें बॉडी के इस पार्ट में फोकस करना है। तो इस तरह जब बहुत सारे उसके सेल्स साथी आए तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने टिश्यू। इस तरह छोटे 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 बहुत सारे ग्रुप बन गए और सब ने अपना अपना नाम टिश्यू रखा। अब सब ने क्या देखा कि भैया हम सब एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग ग्रुप में क्यों बटे हुए हैं। सब ने अपना एक बड़ी सी पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा ऑर्गन, और कहा भैया हमारा ऑर्गन बॉडी के इस पार्ट को संभालेगा। तो अब इस तरह बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए जब सबका ने अलग अलग करियर चुन लिया तो, और सब ऑर्गन मिला करके अपने देश यानी कि बॉडी को चलाते हैं। समझ में आ गया कि ऑर्गन, सेल और ये टिश्यू क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के पर्सनल लाइफ में कि सेल के, अब सेल भी तो किसी चीज़ से बना होगा ना। सेल भूत तो है नहीं कि किसी चीज़ से नहीं बना, वो भी किसी चीज़ से बना है। तो आज हम लोग उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल किस चीज़ से बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग उसके घर के 3 मुख्य मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके 3 फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेन है। तो पहला है हमारा न्यूक्लियस, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन और तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस क्या होता है सबसे पहले, तो न्यूक्लियस जो होता है वो कह सकते हैं घर का हेड है, एक सेल के घर का हेड है। वो खुद कुछ नहीं करता है, बस बाकी जो मेंबर्स हैं घर के उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम ये करोगे। माइटोकॉन्ड्रिया तुम घर के पावर हाउस हो, तुम किचन संभालो, और सेल मेम्ब्रेन तुम दीवार हो, तुम सिक्योरिटी संभालो, एक्सेट्रा। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है और कुछ नहीं करता है ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो कोई अपना काम ही नहीं करेगा, सब ढीले पड़ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कह सकते हैं ब्रेन है ये पूरे सेल का। दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि आपके पड़ोसी हैं और आप हैं, आपके घर को अलग क्या करता है, एक सीमेंट की दीवार अलग करती है। उसी तरह एक सेल को ये सेल मेम्ब्रेन अलग करता है। कह सकते हैं कि ये सेलों की दीवार है, ये दीवार है सेल की जो कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। लेकिन इंसानों की तरह नहीं है कि एक बीच में सीमेंट की दीवार खींच दी और घर अलग हो गया। ये दीवार जो होती है ये पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से छेद होते हैं। इसके अच्छा छेद छेद क्यों होते हैं इसमें अंदर। अब जैसे कि ये रिबोसोम है, अब इसने अपने सेल में झगड़ा कर लिया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे बगल वाले सेल में जाना है। तो कैसे जाएगा, अगर दीवार एकदम हम लोग की तरह सीमेंट की होगी सील्ड तो नहीं जा पाएगा ना। इसीलिए दीवार पोरस होती है, इसके अंदर छेद होते हैं, तो इसी छेद के ज़रिए ये बगल वाले सेल में चला जाएगा। और इसको आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बस एक दीवार है और कुछ नहीं है, और पोरस होता है ये बस। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म पर। अब साइटोप्लाज्म क्या है, अब ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इनके बीच में जो आपको ये ग्रीन ग्रीन सियान कलर का दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ऑर्गेनल जो होते हैं, ऑर्गेनल मतलब जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल के घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनल कहते हैं कि हम ऑर्गेनल हैं, हम सेल के ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि हम सेल के कंपोनेंट्स हैं। तो जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। देख रहे हैं सब के सब ये ग्रीन शेडी कलर, ग्रीन या सियान कलर के एक बड़े से एरिया में सब हैं, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सब रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली आज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके जो दूसरे घर वाले हैं उनको, और भी बहुत कुछ जो कि सेल चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।